देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत सी चीजों को ऐसा लगता है जो हमसे दूर छूट रही हैं। जिन चीज को हम पकड़ना चाह रहे हैं पर वो पकड़ में नहीं आ रही है ना। कभी कभी ऐसा होता है, सफलता हमारे हाथ नहीं लगती है। ठीक, तो इन सब चीज से निराश मत होइएगा। इन सब से घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो 2024 लोकसभा का चुनाव हुआ, 2024 लोकसभा का जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में एक ऐसी राजनीतिक पार्टी ने एंट्री मारी, एक ऐसी राजनीतिक पार्टी ने एंट्री मारी जो आते ही जीत के साथ अपनी पार्टी का खाता खोल दिया भाई। सोचिए, लोकसभा चुनाव में 18-19 लाख वोटर होते हैं, और उन सभी वोटरों के एक एक के पास जाना या ना जाना, उन सबको कैसे मोटिवेट करना, उनको हर तरीके से अपने तौर तरीके से, अपने सिस्टम से उनको बताना, हर चीज को समझाना इतना संभव कार्य नहीं होता है। लेकिन सोचिए, उस बंदे की स्ट्रगल देखिए, उस बंदे की कोशिश देखिए, उस बंदे की प्रयास देखिए कि आज उसी के उस बंदे ने अकेले दम पर, अपने दम पर, अपनी खुद की पार्टी के सिंबल पर उन्होंने अपनी नाम की सीट को हासिल किया है। और उस सीट जीतने के कारण उत्तर प्रदेश के चुनावी या राजनीतिक जो सियासत है उसमें ऐसा भूचाल आ गया है, उसमें ऐसा भूचाल आ गया है जिसकी कोई हद ही नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। जिस बंदे ने ऐसा कारनामा कर दिखाया, जबकि इसी बंदे के खिलाफ जो बंदा था, ये चंद्रशेखर चंद्रशेखर नाम का जो बंदा, जो एएसपी पार्टी के संस्थापक भी हैं, ये क्या किए थे, 2024 से 2022 में जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव में जो इनसे बड़ी पार्टियां थी, उन सभी पार्टियों के सामने हाथ जोड़ते फिरते थे कि साहब जी हमको अपनी पार्टी में शामिल कर लो, मैं आपका छोटा भाई बन के रहूंगा, साहब जी आप अपनी पार्टी में हमें शामिल कर लो। पर उन्हें कोई शामिल करने वाला नहीं था, किसी ने अपने पार्टी में उन्हें शामिल नहीं किया। और वही बंदा 2022 में तो चुनाव हार गया गोरखपुर से योगी जी के सामने, लेकिन वही बंदा 2024 में नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर साहब बीजेपी के कैंडिडेट ओम कुमार को, किसको, ओम कुमार को, जो कि सत्ता में है बीजेपी पार्टी, इनके कैंडिडेट ओम कुमार को 1.5 लाख वोटों से हरा दिए। सोचिए, 1.5 लाख वोटों से हरा दिया। जबकि लोकसभा संसदीय का जो क्षेत्र होता है, आप लोगों को पता होगा, जिसमें 18-19 लाख वोटर होते हैं, सबको अपने तौर तरीके से समझाना, अपने सिंबल को बताना इतना आसान नहीं होता। जबकि बंदा अपनी खुद की नई पार्टी से लड़ रहा है, बैकअप के लिए कोई पीछे पार्टी नहीं है, जो कुछ है अपना ही बंदा वो ही है, जो करेगा वही करेगा। लेकिन फिर भी जनता ने ऐसा विश्वास दिलाया इनको कि 1.5 लाख वोटों से विजयी हुई और लोकसभा में सांसद बन गए। और उनके सांसद बनते ही जो चुनावी दंगल थे, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके बीच में ऐसे तहलका मचा, ऐसे 440 वोल्टेज का करंट लगा कि मानो उनकी कोई सीमा ही नहीं। ठीक, और ये बंदा जैसे लोकसभा सांसद बना, वैसे पुलिस वालों के लिए, अभी एक सुना होगा ना कि इन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा है किसी इंटरव्यू में कि पुलिस वाले को जो इनकी ड्यूटी कम की जाए, इनको साप्ताहिक छुट्टी दे दी जाए। तो सोचिए कैसे लोगों के अंदर अपना प्रभाव जमा रहा चंद्रशेखर साहब, कैसे लोगों के अंदर अपने प्रभाव जमाना शुरू कर दिए हैं। इसे कहते हैं स्ट्रगल। सोचिए, आप थोड़ी सी इमेजिन करिए कि एक ऐसा बंदा जिसको 2022 के चुनाव में कोई अपने साथ बिठाने को मंजूर नहीं करता था, अपने पास बिठाने के लिए कोई सोच भी नहीं सकता था, वो 2024 के लोकसभा सीट जो नगीना से जीते, अपने दम पे सांसद पहुंचा। अपने दम पे लोकसभा सांसद पहुंचना इतनी आसान बात नहीं है। आप इनके स्ट्रगल से सीखिए, आप इनके स्ट्रगल को समझिए, देखिए कि कैसे बंदे ने सबके सामने गिड़गिड़ाना भी सीखा, सबसे लड़ना भी सीखा, उसके बाद भी सर ऊपर करके चलना। इसे कहते हैं असल जिंदगी जीना।